भाई टॉक्सिक के ट्रेलर में टिकट को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि ये राया का बेटा है। बचपन में बाप से कोई बड़ा जख्म मिला है और बड़ा होकर बदला लेने वापस आ गया है। लेकिन भाई मुझे लगता है इस टिकट का कैरेक्टर इतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि अगर बात सिर्फ रिवेंज की होती तो मेकर्स उसे इस तरह नहीं दिखाते। जंगल में हथियारबंद लोगों के बीच, वॉर जैसी जगहों पर, अपने आसपास मौजूद लोगों पर भी गोली चलाते हुए। और सबसे बड़ी बात, उसके डायलॉग में भी ऐसा नहीं लगता कि ये आदमी सिर्फ अपने बाप से नाराज है। ऐसा लगता है जैसे इसने जिंदगी को ही जंग मान लिया है। और टिकट के आसपास बार बार एक अजीब जोकर कनेक्शन भी दिखाई देता है, जो शायद सिर्फ उसके लुक तक सीमित नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि टिकट राया से नफरत क्यों करता है, असली सवाल है राया से दूर रहने के बाद टिकट आखिर बना क्या, और क्या वो सिर्फ राया का बेटा है या टॉक्सिक की पूरी कहानी का सबसे डेंजरस आदमी। क्योंकि हो सकता है टिकट को राया का एम्पायर चाहिए ही नहीं, उस एम्पायर पर बैठने नहीं, उसे जलाने आया हो। अब ट्रेलर का स्टार्टिंग वाला सीन तो सबको पता है, उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि टिकट का बचपन नॉर्मल नहीं रहा। उसने अपने पापा को उस रूप में देखा है जिसमें शायद बाकी दुनिया राया को नहीं देखती। दुनिया के लिए राया एक पावरफुल आदमी है, लेकिन टिकट के लिए वो शायद डर की पहली तस्वीर है। और शायद यहीं से बड़े हो चुके टिकट की सोच को समझने की शुरुआत होती है, क्योंकि अब उसे देखो, उसमें डर नाम की चीज दिखाई ही नहीं देती। जैसे बचपन में जितना डर उसे मिला था, बड़ा होकर उसने वही डर दूसरों को देना सीख लिया हो। और टिकट के बचपन का एक डिटेल्स मुझे पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। सर्कस, बचपन में उसे क्लाउन के मेकअप में दिखाया जाता है, और ये सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि आगे उसका नाम टिकट है और सर्कस में एंट्री भी टिकट से ही होती है। बड़ा टिकट तक आते आते वही क्लाउन वाला इमेजरी ज्यादा डार्क हो जाती है। उसके चेहरे को देखो, मुंह से एक तरफा ऐसा कटा हुआ निशान दिखाई देता है जो दूर से एक टेढ़ी स्माइल जैसा लग रहा है। और ट्रेलर में एक डायलॉग भी आता है, तुम जोकर नहीं हो, बास्टर्ड हो। अब यहाँ में ये नहीं कह रहा है कि टिकट सीधा डार्क नाइट के जोकर से इंस्पायर्ड है, लेकिन भाई इनका पैरेलल इग्नोर करना भी मुश्किल है, क्योंकि सिमिलरिटी सिर्फ चेहरे या मेकअप तक नहीं रुकती, उसकी सोच भी कुछ वैसे ही लगने लगती है। और यही टिकट और राय का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। राया गैंगस्टर है, उसका पूरा कैरेक्टर कंट्रोल पर चलता है। उसने अपना एम्पायर बनाया, लोग उसे डरे, उसकी पावर चले, उसकी बात मानी जाए, ये राया की दुनिया है। लेकिन टिकट को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे उनमें से किसी भी चीज की बहुत परवाह है। उसे ना किंग बनना है, ना शायद थ्रोन चाहिए, ना कोई ग्लैमरस एम्पायर। वो जंगल में हथियारों के बीच, ऐसे लोगों के बीच जिनका सेटअप किसी गैंग से ज्यादा किसी लड़ाकू ग्रुप से लगता है। मतलब राया ने वायलेंस का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया बनाई, लेकिन टिकट शायद वायलेंस के अंदर ही बड़ा हुआ है। राय के लिए वायलेंस एक जरिया है, टिकट के लिए शायद वही जिंदगी है। और यही डार्क नाइट वाला जोकर पैरेलल थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वहां भी बाकी क्रिमिनल्स पैसा, टेरिटरी और कंट्रोल चाहते थे, लेकिन जोकर को उनका एम्पायर चाहिए ही नहीं था। उसे सिस्टम चलाना नहीं था, उसे सिस्टम टूटता हुआ देखना था। और टिकट को देखकर भी अभी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या पता उसे राय की जगह नहीं चाहिए, उसका पैसा नहीं चाहिए, उसका गोवा नहीं चाहिए, उसे लोग नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ये देखना है कि राया ने जिंदगी भर जो बनाया वो उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाए। मतलब राया सिंहासन बचाने की लड़ाई लड़ रहा होगा और टिकट को सिंहासन से मतलब ही नहीं, उसे सिंहासन तोड़ना है। और भाई ऐसे एनिमी से डील करना सबसे मुश्किल होता है। जिसे पैसा चाहिए उसे पैसा दे सकते हो, जिसे इलाका चाहिए उसे हिस्सा दे सकते हो, जिसे पावर चाहिए उसे समझौता कर सकते हो। लेकिन अगर सामने वाला बोले कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सब खत्म करना है, तो फिर उसे क्या ही ऑफर करोगे बताओ। और इसी वजह से उसका वो वॉर वाला डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर सब कुछ शांति से हल हो सकता है तो हजारों सालों से जंग क्यों होती। अब इस लाइन को सिर्फ मास डायलॉग समझकर छोड़ सकते हैं, लेकिन टिकट के बाकी क्लूज के साथ जोड़े तो ये उसके दिमाग के बारे में काफी कुछ बताती है। ये आदमी शायद मानता ही नहीं कि बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके लिए जंग नॉर्मल है, वायलेंस नॉर्मल है। और सोचो ये माइंडसेट आया कहां से होगा। अगर बचपन से उसने देखा कि उसका पापा पावर से सब कुछ हासिल करता है, लोग डरते हैं तो काम होता है, बंदूक उठाओ तो सामने वाला झुकता है, तो टिकट ने शायद राया से प्यार करना नहीं सीखा, लेकिन उसका तरीका जरूर सीख लिया। और यही सबसे डेंजरस चीज है। राया शायद कभी चाहता भी नहीं होगा कि उसका बेटा उसके जैसा बने, लेकिन टिकट ने राया की सबसे खराब चीजें उठा ली। गुस्सा, हिंसा, किसी के सामने ना झुकना, और उन्हें और भी एक्सट्रीम बना दिया। अब जोकर वाला कनेक्शन यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बचपन में क्लाउन का चेहरा
मेरा शायद सिर्फ परफॉर्मेंस था, लेकिन टिकट के बड़े होते होते वो हंसी गायब हो चुकी है, मेकअप गायब है, बस निशान रह गया। पहले वो सर्कस में लोगों को एंटरटेन करने वाला बच्चा था और अब शायद दूसरों की दुनिया उलट देना ही उसका खेल है। और अगर मेकर सच में ये सिंबोलिज्म लेकर चल रहे हैं तो टिकट नाम भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि सर्कस के अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए और यहाँ टिकट खुद शायद राया के लिए हेल का एंट्री पास बन गया है। ट्रेलर में टिकट का एक सीन सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। वो अपने आसपास मौजूद लोगों पर ही गोली चलाता दिखाई देता है। अब कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं है, हो सकता है उन्होंने उसे धोखा दिया हो सकता है वो एनिमी ग्रुप हो और ट्रेलर एडिटिंग हमें कंफ्यूज कर रही हो, या हो सकता है टिकट सच में इतना रुथलेस हो कि उसके लिए अपना आदमी जैसी कोई चीज बची ही ना हो। और अगर तीसरी बात सच निकली तो फिर राया और टिकट का फर्क और साफ हो जाएगा। राया ने एम्पायर बनाया क्योंकि उसे लोगों की जरूरत थी, लेकिन टिकट अगर अपने आसपास लोगों को भी बिना हिचक मार सकता है तो भाई ये आदमी एम्पायर बनाने नहीं आया, ये डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। क्योंकि जिसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं, उसे धमकाओगे कैसे, उसे छीनोगे क्या? इसलिए हो सकता है राया उसके लिए सिर्फ बाप नहीं, उस पूरी दुनिया का चेहरा बन चुका हो जिसे टिकट खत्म करना चाहता है। और इसी वजह से भाई टिकट राया से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। राया के पास वीकनेस है, उसका नाम, उसका एम्पायर, उसके लोग, उसका ईगो, उसने बहुत कुछ बनाया है, इसलिए उसके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन टिकट ट्रेलर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसे देखकर लगे कि उसे अपनी जान तक की बहुत चिंता है, जिसे वो किसी मकसद के लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता है। और भाई ऐसा कैरेक्टर को हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राया शायद हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ता है और टिकट शायद लड़ाई खत्म करने के लिए लड़ता है, चाहे आखिर में वो खुद बचे या ना बचे। और यही जोकर वाली सोच फिर फीड बैठती है। अगर टिकट राया का एम्पायर तोड़ दे, उसके लोग खत्म कर दे, उसका नाम मिटा दे और आखिर में खुद भी मर जाए, तो शायद उसके हिसाब से वो हार नहीं होगी। यही चीज उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दोनों का कनेक्शन, क्योंकि टिकट किसी रैंडम विलन का बेटा नहीं है, वो राया का बेटा है। इसका मतलब वो शायद राया को बाकी किसी एनिमी से बेहतर समझता होगा। राया कब सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, कब गुस्से में गलत फैसला लेता है, किस चीज से उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, किसे बचाने के लिए वो कंट्रोल खो सकता है, शायद ये सारी बातें टिकट जानता होगा। और दूसरी तरफ राया भी टिकट को पढ़ सकता है। वो जानता होगा कि उसका बेटा किस दर्द से निकला है, उसका गुस्सा कहां से आता है, कब वो इमोशन में डिसीजन ले सकता है। तो जब ये दोनों आमने सामने आएंगे ना, फाइट सिर्फ गन्स की नहीं होगी, दोनों एक दूसरे की वीकनेस जानते होंगे। और यही फादर सन फाइट को बाकी गैंग वॉर से अलग बनाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि टिकट अपने बाप से कितना भी दूर भागे, उसके अंदर राया दिखाई देता है। यंग राया के बारे में ट्रेलर जो फीलिंग देता है वो भी कुछ ऐसा ही है, गुस्सा, बगावत, कोई डर नहीं, अपना रास्ता खुद बनाना, किसी की अथॉरिटी मानने का सवाल नहीं। अब यही सारी चीजें टिकट में है, बस दोनों का डायरेक्शन अलग है। राया ने इन्हीं क्वालिटीज का इस्तेमाल ऊपर उठने में किया, टिकट शायद इन्हीं क्वालिटीज का इस्तेमाल राया को नीचे गिराने में करेगा। मतलब बाप ने जो आग अपने अंदर लेकर एम्पायर बनाया था, वही आग बेटे के अंदर चली गई है। बस इस बार सामने दुनिया नहीं, राया खुद खड़ा है। और इसीलिए मैं टिकट को राया का ऑपोजिट नहीं कहूंगा, वो राया का रिफ्लेक्शन है, बस ज्यादा रॉ, ज्यादा टूटा हुआ और शायद ज्यादा खतरनाक। लेकिन भाई टिकट का फाइनल गोल आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ राय को मारना चाहता है? हो सकता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा छोटा मोटिव लगता है, क्योंकि ट्रेलर के एंड में जो स्केल दिखता है वो सिर्फ बाप को मारने आया बेटा वाला सेटअप नहीं लगता। बर्फीले पहाड़, हथियारबंद लोग, पूरी लड़ाई जैसा माहौल, ये देखकर लगता है कि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ी चीज में बदल चुका है। और हो सकता है टिकट अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा ग्रुप हो, कोई बड़ा मकसद हो, या कोई ऐसी लड़ाई जिसमें राय सिर्फ एक आदमी नहीं, एक टारगेट है। यही वजह है कि अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि टिकट का मकसद बस अपने पापा से रिवेंज लेना है। हो सकता है रिवेंज उसकी शुरुआत हो, लेकिन आखिरी गोल उससे कहीं बड़ा हो। शायद उसे राय की मौत से ज्यादा राय की पूरी दुनिया की मौत चाहिए। और एक चीज नोटिस करो, अगर टिकट सच में राय को सिर्फ मारना चाहता तो शायद किसी मौके पर वो ये काम कर सकता था, लेकिन ट्रेलर जिस तरफ दोनों को एक बड़े फैसले की तरफ ले जा रहा है, उससे लगता है कि टिकट चाहता है राया उसका सामना करे, उसे देखे और समझे कि सामने कौन खड़ा है। हो सकता है इस आदमी को सिर्फ बदला नहीं चाहिए, उसे जवाब चाहिए, अपनी पहचान चाहिए। शायद वो चाहता है कि राय एक बार माने, हाँ तू वही बच्चा है जिसे मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया और आज तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे खत्म करने खड़ा है। और अगर फिल्म इस इमोशनल एंगल तक जाती है तो टिकट का कैरेक्टर काफी हैवी हो सकता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ विलेन नहीं रहेगा। ऑडियंस उसके एक्शन से एग्री करे या ना करे, लेकिन ये समझ पाएगी कि वो ऐसा बना कैसे। और यहाँ वापस ओपनिंग वाला
वाला सीन याद आता है। छोटा टिकट राया के सामने बैठा है, डरा हुआ है, माफी मांग रहा है, गन उसकी तरफ है। उस वक्त सारी पावर राया के पास है। और अगर वही बच्चा उस समय सर्कस में जोकर बनकर लोगों को हंसाता था तो आज उसी बच्चे को देखो, सब कुछ कितना बदल चुका है भाई। अब जोकर का मेकअप नहीं है, लेकिन चेहरे पर वो कटी हुई स्माइल जैसा निशान रह गया है। अब वो लोगों को हंसा नहीं रहा, अब लोग उसे डर रहे हैं और अब गन भी उसके हाथ में है। मतलब पूरी सिचुएशन उलट चुकी है। बचपन में बेटा बाप से डर रहा था और कहानी के आखिर में शायद बाप को बेटे से डरना पड़े। और अगर मेकर्स ने ये पैरेलल जानबूझकर रखा है तो ये टॉक्सिक के सबसे शानदार पे ऑफ में से एक हो सकता है। मेरे लिए फिलहाल टिकट का कैरेक्टर इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो राय का बेटा है, वो तो सिर्फ रिलेशन है। इंटरेस्टिंग ये है कि उस रिश्ते और उस जिंदगी ने उसे बनाया किया। राय ने पावर चुनी, टिकट ने शायद वॉर चुन लिया और इसी वजह से उसका जोकर वाला कनेक्शन सिर्फ चेहरे, सर्कस या एक डायलॉग तक सीमित नहीं रह जाता। अगर हमारा थ्योरी सही निकली तो टिकट की पूरी सोच ही उसी तरफ जा रही है। उसे जीतना नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे एम्पायर नहीं चाहिए, उसे तबाही चाहिए। और इसलिए पॉसिबल है कि टॉक्सिक एंड में सबसे बड़ा सवाल ये ना हो कि राया और टिकट में ज्यादा ताकतवर कौन है। सवाल ये होगा कि जब एक आदमी अपने ही जैसा लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसान पैदा कर दे और उस इंसान को आपकी कोई चीज चाहिए भी नहीं तो आप उसे रोकेंगे कैसे? क्योंकि टिकट बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है, राया ने उसे अपनी जिंदगी से बनाया है। लेकिन अब वो क्या चाहता है, किसके साथ है, अपने आसपास के लोगों को क्यों मारता दिखाई देता है, उसका जोकर वाला रूप सिर्फ लुक है या उसकी पूरी सोच है, और राया के खिलाफ उसकी ये लड़ाई सिर्फ पर्सनल है या उससे कहीं बड़ी, ये सारी चीजें अभी भी ट्रेलर ने छुपा कर रखी है। और मेरे हिसाब से टॉक्सिक में राया के बाद अगर किसी कैरेक्टर को सबसे ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए तो वो है टिकट। क्योंकि हो सकता है पूरी फिल्म में राया सबसे बड़ा गैंगस्टर हो लेकिन आखिर तक सबसे डेंजरस आदमी वही बच्चा निकले जो कभी सर्कस में जोकर बना था और अब राया के सामने बैठकर कह रहा था दोबारा गलती नहीं करूंगा। शायद गलती उसने दोबारा की भी नहीं, शायद इस बार गलती राया की थी कि उसने उस बच्चे को ऐसा आदमी बनने दिया। ठीक है, तो बस ये थी टॉक्सिक से सिर्फ टिकट के कैरेक्टर के ऊपर एक वीडियो। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।